निकाय चुनाव में जीत के लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के साथ फिल्मों की अभिनेत्री भी चुनाव प्रचार करेंगी। पार्टी फिल्मों की अभिनेत्री और टीवी की जानी मानी हस्ती हिमानी शिवपुरी को भी चुनाव प्रचार में उतारेगी। इसकी बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री नरेश बंसल ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने पार्टी नेतृत्व संपर्क कर स्वयं ही निकाय चुनाव में प्रचार करने की बात कही है। इसके बाद पार्टी ने चुनाव प्रचारकों की लिस्ट को संशोधित करते हुए उनका नाम भी उसमें जोड़ दिया है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भले ही प्रत्याशियों के चुनाव के दौरान खर्चे का दायरा बढ़ा दिया हो, लेकिन आयोग द्वारा दरें निर्धारित कर प्रत्याशियों को जारी की गई वस्तुओं की लिस्ट अब प्रत्याशियों के लिए गले की घंटी बनती जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। चुनाव में बढ़ा प्रत्याशियों के खर्चे का दायरा, आयोग ने जारी की खर्चे के लिए लिस्ट। रेड लिस्ट बनी प्रत्याशियों के लिए आफत। निकाय चुनाव 2018 के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए। चुनाव आयोग ने महंगाई को देखते हुए चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे में बढ़ोतरी की। महापौर का प्रत्याशी जहां 16 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता था, वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए खर्च की सीमा 2 लाख रुपए तय की गई। वहीं नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के लिए 4 लाख और 6 लाख रुपए की सीमा तय हुई। लेकिन चुनावी खर्चे की बड़ी लिमिट की खुशी प्रत्याशियों के चेहरे पर ज्यादा देर तक दिख नहीं सकी, क्योंकि आयोग ने दूसरी ओर चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं की जो लिस्ट जारी की है, उसकी दरें बाजार भाव से कहीं अधिक दर्शाई गई। बिल्कुल निश्चित रूप से वो मैंने अभी देखा है, जैसे कि जो है पत्तल दोने, मैंने उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, पत्तल दोने 120 रुपये प्रति सैकड़ा लगाया गया। अब ये शायद हो सकता है कि सरकारी रेट में ये चलते हो, लेकिन बाजार में आप जाएंगे तो उसका मूल्य 35 रुपये 40 रुपये होगा। आप जो है फ्लैक्स छपाने के लिए आते हो तो अधिकतम जो मूल्य है फ्लैक्स का जो है बाजार में, अगर आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का भी लेंगे तो 10 रुपये स्क्वायर फीट मिलेगा, लेकिन यहाँ 25 रुपये स्क्वायर फीट उसको दर्शाया गया है। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके रेट जो है मूल्य बहुत ज़्यादा हैं इसमें रेट लिस्ट में। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि शायद जो 1 लाख से 2 लाख रुपये हो गया उसका प्रत्याशी को शायद कम ही लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट लिस्ट में ज्यादा जो है रेट उसमें दर्शाए गए हैं। यहाँ पर जो लिस्ट लगी है, आप यही देखिए कि दोने का रेट जो कि इस टाइम पे आपको 25 रुपये सैकड़ा मिलेगा, और यहाँ 120 रुपया लिखा हुआ है। उसी 60 रुपये, किसी का 60 रुपये लिखा, 15 रुपये मिल जाएगा, हमें 60 रुपये में लिख रहा है। उसी तरीके से, और जब हम इकट्ठा लेंगे तब तो हमें और सस्ता मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये लिस्ट में ज़्यादा रेट क्यों लिखे गए हैं? आखिर प्रशासन में क्या चल रहा है? हम ये इसी उससे प्रेरित होकर मैं खड़ी हूँ, और यही मैं देख रही हूँ कि गड़बड़ तो चुनाव से पहले ही होने लग रहा है। तो आखिर क्यों? बाजारी भाव और सरकारी भाव के मामले में जब चुनाव आयोग के अधिकारियों से हमने बात की तो उनका कहना था कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से बात की जाएगी। ऐसा प्रकरण पहली बार आपके द्वारा ही मैं सुन रहा हूं। किसी प्रत्याशी ने मेरे समक्ष इस तरह का कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है कि उनका रेट्स को लेकर उनको कोई आपत्ति हो। यदि है तो चूंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग ने संपूर्ण राज्य के लिए इसको निर्धारित किया है, तो चुनावी खर्चे में बढ़ोतरी करके एक तरफ राहत, तो वहीं दूसरी तरफ बाजारी भाव से अधिक भाव में सामान की लिस्ट ने प्रत्याशियों को खाता परेशानी में डाल दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की